रात हुई तो गांव में गए और अपने पिताजी के महल में जाकर के उन्होंने विश्राम किया। अब रात्रि में वे लेटे हुए थे तो धुंधकारी कभी भैंसा बन जाता है, कभी अग्नि जलने लगती है, कभी पक्षियों के बोलने का आवाज आने लगता है। तो गोकर्ण जी लेटे हुए हैं, सोच रहे हैं क्या चक्कर है, कभी भैंसे देखता हूँ, कभी अग्नि देखता हूँ, कभी कोई और पक्षी देखता हूँ, ये तो मुझे कोई भयभीत कर रहा है। तो उन्होंने जल लिया हाथ में, आमंत्रित करके जल का छींटा मारा तो एक विशाल काय परछाई वहां पर प्रकट हो गई, खड़ी हो गई और उससे पूछा गोकर्ण जी ने कि तुम कौन हो? तो धुंधकारी कहता है, अहम भ्राता तुदीयो अस्मि धुंधकारी नामता स्वाकीये नेव दोषेण ब्रह्महत्तम नासितम मया। कह रहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और मैंने अपने जीवन में जो दुष्कर्म किए, गलत कार्य किए हैं, या उसी का परिणाम है कि आज मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तेरे लिए गया जी में जाकर के पिंडदान किया था, फिर भी तुझे मोक्ष नहीं मिली। बोला भैया वो तो थर्ड क्वालिटी वाले पापी मुक्ति पाते हैं, मैं तो फर्स्ट वाला हूं। आप 100 बार भी जाकर के गया जी में श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे ना, तो भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, कोई और उपाय सोचिए। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, तुम अभी तो अपने स्थान पर जाओ, प्रातः होते ही मैं कोई उपाय सोचता हूं। धुंधकारी ने कहा देखो, आप जैसा संत, आप जैसा विद्वान जिसका भाई हो वह प्रेत योनि में पड़ा रहे तो आपकी भी बड़ी बदनामी होगी, अतः शीघ्र अतिशीघ्र कोई उपाय करके हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलवाइए। अब गोकर्ण जी ने रात में विश्राम किया, सुबह उठे, गांव वालों को पता चला कि गोकर्ण जी आए हैं, तो कोई फूल माला लेकर, कोई जल लेकर स्वागत के लिए सभी दौड़े दौड़े आए और गोकर्ण जी को माला पहनाई, तिलक लगाया, बड़ा सत्कार किया लोगों ने। और सब लोग पूछने लगे कि आप तीर्थ यात्रा पर गए थे तो आपने वृंदावन में जाकर के क्या देखा, मथुरा में क्या देखा, अयोध्या में क्या देखा? तो गोकर्ण जी ने कहा मैंने जो तीर्थों में देखा उसको मत पूछो, रात्रि में क्या देखा वह पूछो। गोकर्ण जी तो संत थे तो उन्होंने आमंत्रित करके उसको पूछ लिया। आज के लोग होते तो कईयों को तो हार्ट अटैक आ जाती जैसे ही रात्रि में ऐसा कुछ दिखता। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तीर्थों में क्या देखा उसको मत पूछो, रात्रि में क्या देखा वह पूछो। अपना जो भाई है ना वह प्रेत बन करके हमारे घर में पड़ा हुआ है, उसके मुक्ति का कोई उपाय बताओ, उसके मुक्ति का कोई उपाय सोचो। तो उन लोगों ने कहा कि आप तो संत हैं, आप जैसे ज्ञानी के होते हुए हम लोग क्या उपाय बताएंगे, आप यही कुछ कीजिए। तो गोकर्ण जी ने भगवान सूर्यदेव को प्रणाम किया और एक पैर पर भगवान सूर्यदेव की खड़े होकर तपस्या करने लगे। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सूर्यदेव तटस्थ हो गए, रुक गए और उन्होंने कहा आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए आप बताएं। गोकर्ण जी ने कहा कि हमारा भाई है धुंधकारी, उसकी मृत्यु हो गई, वह प्रेत योनि में प्रेत बनकर पड़ा हुआ हमारे घर में, उसके मुक्ति का आप कोई उपाय बतलाएं। तो सूर्यदेव ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्तिम सप्ताहम वाचनम गुरु। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण कीजिए, कथा कीजिए, उसी से मुक्ति हो जाएगी। यह वचन सभी ने सुना और वहां पर जो नगर के लोग थे सभी ने फटाफट तैयारी की। गांव में एक वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के नीचे तुरंत व्यास आसन बन गया, व्यास मंच बन गया। गोकर्ण जी उस व्यास मंच पर आसीन हो गए, सभी श्रोतागण बैठ गए
और गोकर्ण जी ने संकल्प किया, हाथ में जल लिया, धुंधकारी तुम जहां कहीं भी हो, हम तुम्हारे मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं, तुम आकर के श्रवण करो। जल डाल दिया, कथा शुरू हो गई। धुंधकारी कथा सुनने आया। अब वह तो प्रेत है, हवा चलती है, हवा के झोंके से उड़ जाता, फिर आके बैठता, फिर हवा आती उड़ा ले जाती। अब उसने सोचा क्या करे, तो व्यास मंच जो बनाया था उसके बगल में एक सप्त ग्रंथि का 7 गांठ का बांस खड़ा हुआ था। तो धुंधकारी उसी में जाकर के नीचे पहली वाली ग्रंथि में बैठ गया। कथा प्रारंभ हुई, एक दिन की कथा पूर्ण हुई। शाम को तो बांस की एक ग्रंथि फट गई। लोगों ने सोचा यह क्या आश्चर्य है। दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की, 7 दिन की कथा पूर्ण हुई और एक एक ग्रंथि करके पूरा बांस फट गया और उसमें से धुंधकारी देव स्वरूप लेकर के बाहर आया। धुंधकारी बाहर आया, गोकर्ण जी को प्रणाम किया। भैया बड़ी कृपा है आपकी जो आपने मेरे लिए भागवत कथा सुनाई। मेरी तो मुक्ति हो गई, मुझे तो मोक्ष मिल गया। और देखा कि ऊपर से भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के गोकर्ण को लेने आ रहे। अब जब पार्षद आए, धुंधकारी को लेने आ रहे हैं, तो पार्षद आए और धुंधकारी को जैसे ही विमान में बैठाने लगे तो गोकर्ण ने हाथ दिया पार्षदों को। अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो निर्मलः। गोकर्ण जी ने कहा कि यहाँ तो हमारे अनेक श्रोतागण बैठे हुए हैं और आप एक विमान लेकर के आए हैं। कथा तो सबने श्रवण की है, फिर उसके फल में भेद क्यों कर रहे हैं? जो फल गोकर्ण को मिल रहा है यही फल सबको मिलना चाहिए। तो पार्षदों ने कहा देखो कथा तो सभी ने श्रवण की है, लेकिन चिंतन केवल धुंधकारी ने किया है, मनन केवल धुंधकारी ने किया है, निधिध्यासन केवल धुंधकारी ने किया है। इसीलिए श्रवण भेद से फल में भेद हो गया, बाकी कथा में कोई भेद नहीं है। कथा सुनने आते हैं, मन को एकाग्र करके कथा सुने, फिर उसका चिंतन करे, निधिध्यासन करे, भगवत की प्राप्ति होती है। इस कान से सुन रहे हैं, इस कान से निकाल रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। तो गोकर्ण जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, हमने तो देखा है, सभी ने सुना है। तो देखो श्रोता तो ऐसे कई प्रकार के हैं, लेकिन विशेष रूप से 3 प्रकार के। एक होते हैं श्रोता, जो कथा शुरू होने से 20-30 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आते हैं, आसन पर बैठते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण नाम का जाप करते हैं। माला जाप करते करते उनका मन एकाग्र हो जाता है। फिर कथा श्रवण करते हैं, कथा को हृदय में उतारते हैं, कथा का चिंतन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। ये तो होते हैं श्रोता, जो सब जगह से मन को हटा करके कथा में मन को लगाते हैं। और दूसरे होते हैं श्रोता, ये बड़े ही अच्छे होते हैं, बड़े अजीब प्रकार के। घर पे बच्चे सोने नहीं देते, कथा का जो समय निर्धारित है उसके 5 मिनट बाद में या बिल्कुल उसी समय पर पहुंचते हैं। आरती करवाई, आरती के बाद देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर पीठ टेकने का जगह हो, और अपना शरीर उसके साथ लगा करके और 3-4 घंटे जितनी देर तक कथा होगी अपनी समाधि लगा देते, बिल्कुल लीन हो जाते, सो जाते। और जैसे ही कथा पूर्ण होती है जयकारा लगाते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बड़े जोर से जयकारा लगाते हैं। क्या कथा कर रहे थे, बड़ी अच्छी कथा कर रहे थे।
बगल वाले ने पूछ लिया कौन सा प्रसंग चल रहा था कथा में। देखो भैया इतना तो मैं नहीं जानता कि कौन सा प्रसंग चल, बड़ी अच्छी कथा कह रहे थे, बस इतना जानता हूं। तो उन्होंने कहा कि जब